My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के अर्थात वे अपना स्नातक कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्सेज के अंतर्गत एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज के अंतर्गत एक नया पेपर आया है सत्र 2024-25 से, जिसका कोर्स कोड है AE1DDSP और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन। तो इस कोर्स का, इस पेपर का एग्जाम सत्र 2024-25 के और सेमेस्टर के लिए 24 दिसंबर 2024 को हुआ है। 24 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे उसी का हम अभ्यास करेंगे आज की इस क्लास में। इस वीडियो हम देखेंगे कि जो भी प्रश्न आए थे उनके आंसर्स क्या हैं। कि आपके स्क्रीन पर वह क्वेश्चन पेपर आ गया है जो 24 दिसंबर 2024 को हुआ था। कोर्स कोड है AE1DDSP अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज। अब इसके अंतर्गत एग्जाम में देखिए लिखा है कि जो टाइम अलॉटेड था वह 1 घंटा 30 मिनट का, मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, अर्थात 50 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कुल मिलाकर के 100 अंक का या अधिकतम अंक कितने हैं, 100 या 100 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या क्या आए थे। पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट इशू ऑफ पंचजन्य पब्लिश्ड। पंचजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? और इसके जो आपके ऑप्शंस हैं, एक है 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1948, 14 जनवरी 1946 और 14 जनवरी 1944। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पंचजन है यह एक क्या है, एक पत्रिका है, और यह जो पत्रिका है यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। आरएसएस के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको 1948 में लखनऊ में लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च किया था? 1948 में। तो पंचजन का जो प्रथम अंक है कब प्रकाशित हुआ? 14 जनवरी 1948 को। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि आरएसएस प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1948 में लखनऊ में पंचजन पत्रिका को लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है? ऑप्शंस है जेके मेहता, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जो रचना है इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो यह रचना किसकी है? जगत गुरु श्री शंकराचार्य जो रचना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है? तो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका मौजूदा नाम क्या है, ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं जनसंघ रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन या गंगा रेलवे स्टेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका जो मौजूदा नाम है वो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है? नंबर 4, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय? ऑप्शंस आर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है कि कौन सा राजनीतिक दल है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वे भारतीय जनसंघ में एक प्रमुख व्यक्ति थे, और वही पार्टी जो है आगे चलकर क्या बनती है? बीजेपी बनती है, भारतीय जनता
पार्टी बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं, वह एक राजनीतिक दल है और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है राष्ट्रधर्म पत्रिका के संपादक कौन थे? एडिटर ऑफ राष्ट्रधर्म मैगजीन वाज। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन है नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रधर्म पत्रिका है यह एक मासिक पत्रिका है और इसका जो प्रथम संपादन किया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो अगर ये आपसे पूछा जाता कि राष्ट्रधर्म पत्रिका का प्रथम संपादन किसने किया था तो वो होता कौन? अटल बिहारी। तो 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका लोकार्पण किया था। तो यहाँ पे दो चीजें होता है, एक तो होता है संस्थापक संपादक और दूसरा है संस्थापक प्रबंधक। तो संस्थापक संपादक जो थे वे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और संस्थापक प्रबंधक जो थे वो कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो राष्ट्रधर्म पत्रिका जो थी उसका 1947 में लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। संस्थापक संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और संस्थापक प्रबंधक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इशूड ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? और आपके ऑप्शंस जो हैं वो है 1977, 78, 79 या 80। तो डियर स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे प्रथम डाक टिकट 1978 में जारी हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अंत्योदय दिवस है वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है उस पे मनाते हैं अंत्योदय दिवस। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म दिवस वो कब है? 25 सितंबर 1916 को हुआ था उनका जन्म, इसलिए उनका जो जन्म दिवस वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से जो अंत्योदय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे, ऑफ भारतीय जनसंघ दीनदयाल जी वाज। संस्थापक थे, सह संस्थापक थे, विरोधी थे और उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे वे भारतीय जनसंघ के क्या थे? वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ क्या है? भारतीय जनसंघ जो है वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी और इसके सह संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वाज द को फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ पार्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है फादर ऑफ दीनदयाल जी वाज। दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता का क्या नाम था? तो डियर स्टूडेंट्स, सीधा आप इसका अध्ययन करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। क्या नाम था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फादर ऑफ दीनदयाल जी वाज भगवती प्रसाद उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था यह प्रश्न है। तो ये आप लोग उनकी जीवनी पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तो आप जान पाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जो हुआ था वो मथुरा जिले के किस गांव में हुआ था? नगला चंद्रभान में हुआ था। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नगला चंद्रभान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी मृत्यु कब हुई? तो डियर स्टूडेंट्स, उनकी जो मृत्यु हुई थी वह दिल्ली के एम्स में कब हुआ था? 16 अगस्त 2018 को हुआ था। कब हुआ? 16 अगस्त 2018 को। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 16 अगस्त 2018 16 अगस्त 2018 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे?
ऑप्शंस आपका समावेशी विचारधारा, जिसको हम लोग एकांत मानववादी या ह्यूमनिज्म कह रहे हैं, इंटीग्रल आइडियोलॉजी। बी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। सी है उदारवादी विचारधारा। और डी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या पूंजीवादी विचारधारा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस में से जो ए ऑप्शन है समावेशी विचारधारा या एकांत मानववादी इंटीग्रल आइडियोलॉजी, यही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम क्या था? तो डियर स्टूडेंट्स, पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उपनाम था वह क्या था? अगर इसको आप लोग पढ़ेंगे तो उनको जो है दीना कह करके बुलाया जाता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम था दीना। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। दीनदयाल जी का निधन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये प्रश्न है। कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, मुगलसराय में हुआ या गोरखपुर में हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो डेथ हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुगलसराय में हुआ था। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी डाइड? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हम लोग बात करते हैं तो जो उनका जो डेथ हुआ था वह श्रीनगर में हुआ था 23 जून 1953 को। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1953 AD 23 जून 1953 को श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न है निम्न में से किस शैक्षिक संस्था में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शंस आपके ढेर सारे दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शिक्षा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो BA की उपाधि प्राप्त की थी वह कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से प्राप्त की थी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, यह जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज से 1939 में BA की शिक्षा प्राप्त की थी। BA की शिक्षा 1939 में कानपुर की सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने प्राप्त किया था। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है राइटर ऑफ द बुक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म इज? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं आपके राघव मोतीदास, बसंत राज पंडित या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस है उन सभी ऑप्शंस में से जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन में बी नहीं होगा बल्कि वी होगा, वसंत राज पंडित, ये जो है इट इज़ द राइट ऑप्शन। जो वसंत राज पंडित जी थे वो जो है सेक्रेटरी थे, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी थे और वहीं से इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो है पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस तरह से यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वसंत राज पंडित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है हु इज द राइटर ऑफ गांधी लोहिया एंड दीनदयाल? गांधी, लोहिया और दीनदयाल के लेखक कौन थे? ये प्रश्न है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यदि आप इसको सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पी परमेश्वरन। क्या नाम है? पी परमेश्वरन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वो है पी फॉर पैरोट वाला पी परमेश्वरन, या तो बी ऑप्शन जो होगा इट इज़ द राइट ऑप्शन, पी परमेश्वरन। गांधी, लोहिया और दीनदयाल के लेखक थे पी परमेश्वरन। यह जो है 1978 में पब्लिश्ड हुई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1978 एंड ऑथर वाज पी परमेश्वरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न है इन विच कैंपस ऑफ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी इज द स्टेच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इज लोकेटेड? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? यदि आप कभी भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में गए होंगे तो और उस कैंपस के यदि आप प्रशासनिक भवन में गए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में गए होंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रतिमा है। तो इस तरह से कैंपस के जो प्रशासनिक भवन है इट इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रशासनिक जो भवन है, प्रशासनिक भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थित है। तो इस तरह से
सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में या कैंपस के प्रशासनिक भवन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पंडित दीनदयाल हैज़ एक्सेप्टेड, पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया था। ऑप्शन है आर्टिफिशियल नेशनलिज्म, हृदय राष्ट्रवाद या छद्म राष्ट्रवाद भी होता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कल्चरल नेशनलिज्म, प्रच्छन्न राष्ट्रवाद या इमेजिन नेशनलिज्म, एंड डी है नन ऑफ द दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो राष्ट्रवाद स्वीकार की थी उसको हम लोग कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इस तरह से जो बी यहाँ पे बी ऑप्शन है कल्चरल नेशनलिज्म, इट इज़ द राइट ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैज़ एक्सेप्टेड कल्चरल नेशनलिज्म, पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैज एक्सेप्टेड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है राष्ट्र एवं राज्य में विभेद, राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण, राज्य प्राथमिक राष्ट्र छद्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सभी ऑप्शंस में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण, यूनिफिकेशन बिटवीन द नेशन एंड स्टेट। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, जनसंघ सिद्धांत और नीति जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनसंघ सिद्धांत और नीति इज द बुक ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है इन भारतीय दर्शन सोल इज, भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय दर्शन है या हम उसको हिंदू दर्शन भी कर सकते हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार जो है जो आत्मा है वो क्या है? नश्वर है, अमर है, क्षणिक है या उपयुक्त सभी है। तो भारतीय दर्शन में माना जाता है कि जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। अब गीता में पढ़े होंगे कि क्या है कि कभी न मरने वाली है, क्या होती? ये अमर होती है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नश्वर होती है। तो इस तरह से जो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए उन सभी विकल्प में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा भाषण खत्म होने वाला, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अजर अमर है। तो इस तरह से जो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है, वो क्या है? अमर होगा, इमोर्टल होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संसार जो है वो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न नंबर 24। भारतीय फिलोसफी इज या भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन क्या है? आशावादी है, निराशावादी है या उभयावासी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रारंभ में क्या था भारतीय दर्शन? प्रारंभ में भारतीय दर्शन निराशावादी है, परंतु अंत में क्या हो जाती है? वह आशावादी हो जाती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो इंडियन फिलोसफी है या भारतीय दर्शन में क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। भारतीय दर्शन हमेशा आशावादी है। लेकिन जब इसका स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि भारतीय दर्शन आरंभ में निराशावादी परंतु अंत में आशावादी होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू दीनदयाल जी इम्पॉर्टेंट पिलर इज, दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत, साम्यवादी भारत। इन इंग्लिश ऑप्शंस आर आत्मनिर्भर भारत, डिपेंडेंट भारत, कम्युनिस्ट भारत या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल जी के अनुसार जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वह क्या है? आत्मनिर्भर भारत है। सो हियर द ए ऑप्शन आत्मनिर्भर भारत इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से 24 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कुल 50 प्रश्न आए थे। तो 25 प्रश्नों के आंसर्स को हम लोगों ने देख लिया है। जो बाकी के 25 प्रश्न हैं उनके आंसर्स को उनके उत्तर को हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो
पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आता है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो बाकी के 25 प्रश्न हैं उनके आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।